नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते, या आपको कभी भी किसी भी तरीके से दोस्तों इन्फ्लुएंसर प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। आज मैं आपके साथ में फेयर वैल्यू गैप्स पर बात करना चाहता हूँ। बताना चाहता हूँ कि ये फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, कैसे हम बहुत ही सरल तरीके से फेयर वैल्यू गैप्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे और सब ठीक ठाक रहा तो ट्रेड भी कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और सुन लीजिए। स्क्रीन पर आप जो नाम नंबर देख रहे हैं, इनका पर्पस कहीं पर किसी भी तरीके से आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन देना नहीं है। सेकंड, जो कॉन्सेप्ट्स आप देख रहे हैं, एप्लीकेशन इनकी यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे। थर्ड, किसी भी सेटअप, स्ट्रैटेजी या जो भी स्क्रीन पर या मेरे वीडियोस में आप जो भी चीज़ सीखने समझने की कोशिश करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरी समझ के आती है 50% है और उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी आपका काम है, आप लगाओ, देखो, चेक करो, स्टडी करो और जो आप ठीक समझो फिर उसके बाद कमेंट करो। स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। चार्ट 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और हमने अपनी तरफ से दो कॉन्सेप्ट लगाए हुए हैं। एक फेयर वैल्यू गैप्स लगाया हुआ है जो जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, और दूसरा मैंने आपके साथ में यहाँ पर एंकर्ड एवरेज लगा रखा है। इंडिकेटर्स आप यहाँ से देख सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स, नूबिया का एंकर्ड एवरेज। फेयर वैल्यू गैप्स में मैं फेयर वैल्यू गैप्स की नूब इसका नेफ्यू सैम का फेयर वैल्यू गैप्स यूज़ करता हूँ। ये ठीक है, नेफ्यू लिखिए। उसका ये FVG नेफ्यू सैम का 20,800 लोगों का पसंदीदा इंडिकेटर है, अपना भी है, इसको लगा लेता हूँ। और साथ में फेवरेट में जाकर के अगर आप एंकर्ड एवरेज की बात करें तो एंकर्ड एवरेज पे मैं ये नूबिया नाम का एक ऑटोमेटास एंकर्ड वी वैप है, एंकर्ड एवरेज, एंकर्ड वी वैप, मैं इसको एंकर्ड एवरेज बोल देता हूँ। ये एंकर्ड वी वैप एक कॉन्सेप्ट है, इसको मैं यूज़ करता हूँ अपनी तरफ से। फटाफट से आपको बताता हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या फेयर वैल्यू गैप्स को, अगर आप अपने फेयर वैल्यू गैप को समझना चाहते हैं, समझ करके अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि ट्रेंड क्या है मार्केट में। मार्केट में अगर आपको ट्रेंड नहीं पता तो फेयर वैल्यू गैप्स पर कोई बहुत ज़्यादा कमाल आप कर नहीं पाएंगे। होगा क्या कि देखिए, फेयर वैल्यू गैप्स तो मार्केट में बुलिश बेरिश दोनों बनते रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो और वहाँ पर आप बेरिश ट्रेड पकड़ रहे हो, और कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट का ट्रेंड बेरिश हो और वहाँ पर आप बुलिश ट्रेड पकड़ रहे हो, तो परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम, फेयर वैल्यू गैप्स पर तो बाद में पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। एक बार ट्रेंड का पता चल गया, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप्स इतना काम आसान कर देंगे आपका कि आप मजा आ जाएगा आपको। ट्रेंड के लिए हम क्या कंसीडर कर रहे हैं यूज करने के लिए, ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं एंकर्ड एवरेज की, हमने क्या किया, हम एंकर्ड एवरेज पे जाएंगे। एंकर्ड एवरेज हमें पता है ये मार्केट में डायनामिक लेवल, चलते बाजार में डायनामिक लेवल के ऊपर चार सपोर्ट और चार रेजिस्टेंस बताता हुआ चलता है। ये उसके टाइम पीरियड होते हैं, इतने इतने पीछे जा करके ये चार सपोर्ट और चार रेजिस्टेंस की लाइनें खींच के हमें ऑटोमेटिक देता रहता है। ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल काम, इसमें नहीं करना पड़ता, बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड वीडियोस चैनल पर डले हुए हैं, देख लीजिए। स्टाइल में आते हैं। यहाँ पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर ना सबसे पहला एंकर्ड एवरेज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क कर रहे हैं। बाकी सब कुछ हमने अनचेक कर दिया अपनी तरफ से। हमें सिर्फ वही वाली लाइनें चाहिए, हाईएस्ट लोएस्ट, हमें वो लाइनें चाहिए 17 पीरियड की जो प्राइस के बिल्कुल आसपास चल रही है। ठीक है जी, अब आप देख रहे हैं सामने, 1 मिनट के लिए मैं फेयर वैल्यू हटा देता हूँ। तो ये वाली आप एक जो लाल लाइन और ये हरी लाइन आप देख रहे हैं ना, ये सबसे पहली लाइन है जो प्राइस के साथ साथ चल रही है। ये हमें सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताती हुई चलती है, बड़े ही सरल तरीके से। कैसे दिखा रही है, यहाँ से हमें ये देख करके पता चल रहा है, ये लाल लाइन आई, ये लाल लाइन इस कैंडल से कट गई, से मतलब है अब ऊपर रेजिस्टेंस कट गया, और रेजिस्टेंस कटने के बाद बाजार ऊपर जाने लगा। और आप ये भी देख रहे हैं, अगर मैं इसको पीछे लेकर के जाऊं तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सपोर्ट कटा, और सपोर्ट कटने के बाद बाजार नीचे आया, और जब जब बाजार नीचे आया तो ऊपर ये रेजिस्टेंस के जोन ने अपना काम किया। और एक बार ऐसी सिचुएशन आई कि ये रेजिस्टेंस का जोन कट गया, कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर आ गई, अब बाजार का ट्रेंड बुलिश हो गया। माफ कीजिए। सबसे पहले हमने ट्रेंड का कैसे पता किया, ट्रेंड का हमने पता किया कि सपोर्ट कट रहा है या रेजिस्टेंस कट रहा है। रेजिस्टेंस कट गया था, तो रेजिस्टेंस के कटने से हमें एक अंदाजा लग गया कि बाजार अब बेरिश नहीं है, बाजार अब बुलिश है। बाजार ने रेजिस्टेंस काट दिया और बाजार ऊपर जा रहा है, और भगवान की कृपा से जा भी रहा है। तो एंकर्ड एवरेज ने हमारा ये काम किया कि रेजिस्टेंस से हमें एक अंदाजा मिल गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको एंकर्ड वीवैप ही लगाना है। आप यहाँ पर वीवैप लगा लो। अगर प्राइस वीवैप के ऊपर चल रहा है तो बाजार बुलिश है, वीवैप के नीचे है तो बेरिश है। आपको वीवैप भी अच्छा नहीं लगता, आप 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज लगा लो, वो भी वही काम करेगी। ये जो मैंने एंकर्ड वीवैप लगाया, या वीवैप है, या 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज है, या 13 पीरियड की, या 9 पीरियड की, या जो टाइम पीरियड की आपको मूविंग एवरेज अच्छी लगती है, आपको जो अच्छा लगता है वो लगा लो। वो सिर्फ एक ही काम करेगी, वो आपको
फिल्टर करके दे देगी, आपको ये बता करके दे देगी कि बाजार का ट्रेंड क्या है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम वो फिल्टर ही लगाना चाहते हैं। मेरे को एवी वैप अच्छा लगता है, आपको वी वैप अच्छा लग सकता है, मेरे किसी भाई को एक सिंपल मूविंग एवरेज अच्छी लग सकती है। तो यहाँ पर इट इज अ ओपन स्पेस, यहाँ पर कोई स्पून फीडिंग नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बातें होती हैं। यहाँ पर हम छोटे बच्चों के तरीके से एक मेच्योर ऑडियंस की तरह से बात को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। ये वाली लाइन लगाने का एक ही मकसद था, सिर्फ ये हमें पता चल जाए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, दैट्स इट। ग्रेट, मजा आ गया। दूसरे नंबर पर अब हम आ गए, हमें ये पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। अब हम आएंगे फेयर वैल्यू गैप्स पे और समझने की कोशिश करेंगे ये फेयर वैल्यू गैप्स क्या है और ये हमें क्या बताना चाह रहा है। सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप्स को आप समझिए, इसको एक और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो कुछ नहीं, वो आप ये मान लीजिए कि जो मार्केट क्लोज होने के बाद 3:30 क्लोज होने के बाद सवा सुबह 9 बजे खुलती है, तो कई बार आप ऑब्जर्व करते हैं कि बाजार में गैप अप गैप डाउन होते हैं। तो वो जो गैप अप गैप डाउन बाजार बंद होने के बाद अगले दिन ओपनिंग पर हम ऑब्जर्व करते हैं ना, ये उसी से ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। सिर्फ ये कि ये चलते बाजार में नजर आता है, यहाँ पर बाजार के बंद होने की जरूरत नहीं है। अब इसके पीछे समझिए ये क्या चीज है। बाजार में गैप कब क्रिएट होता है? एक जगह पर ऑर्डर लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा कहीं पर क्वांटिटी ऑर्डर की डाली गई, बड़ी तेजी से वो ऑर्डर फिल होने शुरू हुए, बट समहाउ फर्ज कर लेते हैं यहाँ पर बाइंग का ऑर्डर आया, किसी ने बाइंग के ऑर्डर लगाए। आप देख ही रहे हैं कि पिछली थोड़ी देर से यहाँ से जो बुलिश कैंडल्स बन रही हैं और यहाँ पर हरे हरे जोन्स बन रहे हैं। इसका मतलब, और यहाँ पर हरे हरे जोन्स, ये फेयर वैल्यू एफवीजी लिखा हुआ भी आ रहा है। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये फेयर वैल्यू जोन्स बन रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। ये क्यों बन रहे हैं इसके पीछे 2 मिनट बात होनी जरूरी है। इसलिए बन रहे हैं कि यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर लगाए गए हैं और यहाँ पर सेलिंग के ऑर्डर कम पड़ गए हैं, शॉर्ट पड़ गए हैं। इसीलिए बाइंग के ऑर्डर बड़ी तेजी से भाग के आगे निकल गए हैं, वहां पर गैप क्रिएट हो गया है। सेलिंग के ऑर्डर वहां पर उस प्राइस पर उसको नहीं मिले हैं, तो इसलिए जंप करके इसके पीछे और आपको बताने की कोशिश करता हूं। ऐसा आमतौर पर इसका क्या कारण भी होता है कि कभी कभी इतने ज्यादा बाइंग के ऑर्डर ऐसी जगह पर लग गए कि वहां पर मार्केट प्राइस के ऊपर में ऑर्डर लग गए, या किसी ने इतना बल्क ऑर्डर वहां पर डाल दिया कि वहां पर सेलिंग क्वांटिटी इतनी नहीं थी, तो इतने ऑर्डर थे और समहाउ किसी को ऐसा लगा कि उसको बाइंग करनी है, किसी भी रेट पर करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में उसने सेलिंग के ऑर्डर लगने का वेट नहीं किया और एकदम से तेजी से सारे के सारे बाइंग ऑर्डर उसके एग्जीक्यूट हो गए। उसको कोई मार्केट रेट पर मिल गए, कोई उसके जो भी उसके रेट के ऊपर मिल गए, एकदम से प्राइस जंप करके आगे भाग गया और बीच में कहीं ना कहीं गैप क्रिएट हो गया। सरल शब्दों में आप इसको ऐसे समझ लीजिए। तो ये फेयर वैल्यू, ये पर गैप यहाँ पर क्रिएट हो गया, ये गैप क्रिएट हो गया। उसके पीछे आप ना भी जाएं कि वो क्यों क्रिएट हुआ, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस जोन से आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया है। इतना ही बहुत है। इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इज मोर देन सफिशियंट। ठीक है, गैप क्रिएट हो गया। अगर पीछे जाकर के उसकी रिसर्च करेंगे तो बहुत सारे टूल्स हैं, गूगल चैट जीपीटी को किताबें शिताबें पढ़ेंगे तो कुछ एक अंदाजा आपको लग जाएगा। और अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन, आपको फेयर वैल्यू गैप्स की कुछ डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। वो यही बताना चाहता है कि जब बड़ी हैवी क्वांटिटी में बाइंग या सेलर ऑर्डर किसी जगह पर लगते हैं, उसको सरल शब्दों में समझ लीजिए कि मार्केट के रेटों के ऊपर कोई ऑर्डर लगाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर अगर कोई बायर है उसको मार्केट के रेटों पर खरीदने की कोशिश करेगा ना, तो वो सामने से ये बता रहा है भाई मेरे को माल खरीदना है, जिस रेट पर मिलता है मेरे को उस रेट पर खरीद के दे। मैं वेट नहीं करना चाहता, मेरे को लिमिट ऑर्डर नहीं लगाना, मेरे को मार्केट ऑर्डर लगाना है। कोई बात नहीं, प्राइस को तेजी से भागने दे, पर मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट, मेरे ऑर्डर फिल करके दे। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी ना, एक तरह से पैनिक की सिचुएशन होगी, तो बाजार तेजी से जंप करेगा और वहां पर प्राइस का कहीं ना कहीं बीच में गैप आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूं आपको वो गैप भी ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। लोग तो इस हद तक जाते हैं कि कैंडल के बीच में गैप ढूंढने लगते हैं, पहली दूसरी तीसरी कैंडल के बीच में गैप निकालेंगे। मेरी समझ कहती है वो गलती है, नहीं करनी चाहिए। टूल्स बने हुए हैं, आप वो टूल का लगा लो, ये बड़ा बेहतरीन टूल है, नेफ्यू सैम का फेयर वैल्यू गैप। इसको लगाओ, ये अपने आप आपको बता देगा कि कहां पर गैप क्रिएट हुआ है, आपको क्यों कुछ मैनुअली करना है। अभी तक हमने क्या समझा, इस गैप को आपको कोई जरूरत नहीं है मैनुअल गैप। बहुत सारे टूल्स हैं, लक्स अलगो के टूल्स होंगे, नेफ्यू सैम के होंगे, 50,000 टूल्स होंगे। आपको कोई मैनुअल करने की जरूरत नहीं, जो अच्छा लगता है फेयर वैल्यू गैप वो लगा दो। फेयर वैल्यू वो गैप क्यों बना उस पर मैंने आपको 5 मिनट बताया। मेरी समझ क्या आती है, जब मार्केट में कहीं पर बहुत ज्यादा तेजी से ऑर्डर पंच करे जाते हैं, जहां पर लिक्विडिटी का वेट नहीं किया जाता, जहां पर मार्केट में प्राइस के लिमिट ऑर्डर तक वेट नहीं किया जाता, मार्केट के रेटों पर ऑर्डर ठोके जाते हैं, वहां पर गैप क्रिएट हो जाते हैं, जो मुझे थोड़ा सा समझ आता है। गैप बन गया। ये गैप बनना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस गैप को ट्रेड करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। होगा क्या, अब आपको एक बात समझनी है, मार्केट रैंडम, सबसे पहले मार्केट रैंडम नहीं है। अगर किसी कारण से
अगर किसी कारण से कोई गैप क्रिएट होता है फॉर वॉट एवर रीजन, तो ऐसा नहीं होता कि बाजार उसके बाद आगे भागता भागता चला जाता है। बाजार वापस आने की कोशिश करता है, उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है, क्योंकि बाजार रैंडम नहीं है। वहां पर जो बड़ा पैसा है वो कोशिश करता है कि देखते हैं नीचे की तरफ क्या हाल है। अब आप इसको ऐसे दूसरे तरीके से समझिए, जैसे इस समय आप इसको देख रहे हैं, ये चलते बाजार में प्रेजेंटेशन बन रहा है। आपने देखा आप यहाँ पर गैप बन गया, बाजार एकदम से तेजी से ऊपर भाग आएगी, तेजी से ऊपर भागने के बाद बाजार वापस आ रहा है, वापस नीचे की तरफ। अब ये जो नीचे की तरफ आ रहा है और अपने उसी जोन में आ रहा है जहां पर ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, इसका वही मतलब है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट रैंडम नहीं है, मार्केट गैप फिल करने की कोशिश करता है। जब वो उस जोन में आए जहां पर गैप बना हुआ है, जैसे ये कोशिश कर रहा है, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो यहां पर आने के बाद दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करे, तो ये मान लिया जाएगा कि यहां पर या यहां पर या कहीं पर भी जहां तक वो गिरे और गिर करके फिर पलटने की कोशिश करे, गिरे और गिर करके फिर पलटने की कोशिश करे, तो हम वहां पर क्या पाएंगे कि हाँ, यहां पर जो गैप था, यहां पर जो कुछ एक बाइंग ऑर्डर उस भाई के थोड़े बहुत जो रह गए थे, वो ऑर्डर अब उसके यहां पर फिर से फिल हो रहे हैं। आप इसको दोबारा समझने की कोशिश करें, फिर उसको देखते हैं। बाजार एकदम तेजी से भागेगा, इस बायर के ऑर्डर होंगे, वो ऑर्डर फिल करने की कोशिश करेगा, कुछ ऑर्डर लग जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। जो ऑर्डर उसके रह जाएंगे उसको ऑर्डर फिर लगाने हैं। वो ऑर्डर कैसे लगेंगे, जब बाजार दोबारा गिर करके वापस उसी जोन में आएगा जहां पर ये गैप बने हुए हैं। अगर इसके ऑर्डर यहां पर पेंडिंग होंगे, इन भाइयों के अगर यहाँ पर बाइंग ऑर्डर पेंडिंग होंगे, तो गिरता हुआ बाजार यहीं रुकेगा और यहीं से पलटेगा, वो आपको प्राइस में नजर आ जाएगा। यही है फेयर वैल्यू गैप। और फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने का तरीका बड़ा ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, पर मैं आपको एक दूसरे तरीके से बता देता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी। जो कुछ लोग हमारे साथ फाइनेंशियल फ्रंट एंड कम्युनिटी में पार्टिसिपेटेड हैं, वो पुल बैक के कॉन्सेप्ट को जानते होंगे। भी सेम कॉन्सेप्ट है, मोर और लेस सेम कॉन्सेप्ट है। बात समझिए, बाजार क्या कर रहा है, बाजार ऊपर भाग रहा है, ऊपर भाग करके बाजार नीचे आ रहा है, नीचे क्या करना है, बाजार रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस करने के बाद बाजार क्या कर रहा है, बाजार यहाँ पर लिक्विडिटी फाइंड कर रहा है। लिक्विडिटी फाइंड करने से मतलब है बाजार यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर फाइंड कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पर ऊपर क्या दिखाया उन्होंने, बाजार को एकदम तेजी से खींच करके गए, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, कुछ लोगों को लगा कि उनका कोटा पूरा हो गया, उन्होंने अपना माल बेचा। किसी भी रीजन से आपने अपना माल बेचा, और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर जो माल बेचने वाले लोग हैं ना, यहाँ पर जो माल बेचने वाले लोग हैं वो ज्यादातर रिटेल हैं। वो क्यों, पहले रिटेल वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, दूसरा उनके अपने ओल्ड स्टैटिक इंडिकेटर कई होंगे जो उनको यहाँ पर बता रहे होंगे कि माल को बेच दो, वो माल को बेच रहे हैं फॉर वट एवर रीजन। कोई लोग होंगे जो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, कोई लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पर, अब यहाँ पर बड़ी साइकोलॉजिकल शिफ्ट हो जाएगा अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो। देखिए कैसे खेल, समझिए कि खेल हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये बाजार भागा, भाग करके यहाँ चला गया। पहली कैटेगरी वो है जिन्होंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना है, अपने बाय को प्रॉफिट बुक करना है, सेल करना पड़ेगा, बाजार नीचे आएगा। दूसरे नंबर पर यहाँ पर फोमो बायर है, यहाँ पर फोमो ब्रेकआउट का बायर है, जिसको लगा बाजार भागा 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 भागा, उसने यहाँ पर माल खरीदा है। यहाँ पर जो माल खरीदेगा बाजार उसकी दिशा में नहीं जाएगा, उसका कहीं ना कहीं एसएल होगा, वो ऐसी जैसे एसएल हिट करेगा, उसका बाय ऑर्डर सेल में कन्वर्ट होगा और नया सेलर आ जाएगा। अब हमारे पास दो सेलर आ गए हैं, पहला प्रॉफिट बुकिंग का सेलर आ गया है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर ट्रैप्ड बायर आ गया है, ब्रेकआउट का फोमो का बायर आ गया है जिसने अपनी पोजीशन खाली कर दी है। इसके बाद एक और सेलर भी आया है बाजार में, वो सुनिए कौन सा सेलर है। ये वो एक नया रिटेल सेलर है जो इंडिकेटर बेस्ड सेलर है, जिसको इस खेल का पता ही नहीं। उसका कोई ना कोई इंडिकेटर यहाँ पर उसे जरूर बता रहा होगा कि भाई यहाँ पर माल बेच दे, हो सकता है वो आरएसआई हो सकता है वो एमएसीडी हो सकता है वो कोई भी हो। मेरी किसी इंडिकेटर से कोई नाराजगी नहीं है। अगर आप मुझे 1 मिनट के लिए अलाउ करेंगे और मेरा सिस्टम अगर मुझे अलाउ करेगा, तो मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि यहाँ पर मैं आरएसआई इंडिकेटर लगा देता हूँ, सिर्फ वो बात आपको बताने के लिए कि मेरा पॉइंट क्या था। देख लेते हैं आरएसआई के क्या लेवल हैं। मे बी यहाँ पर कहीं पर उसको कोई लेवल्स, अगर किसी को ये 60-70 लेवल वाला कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगता है, तो यहाँ पर उसके किसी इंडिकेटर ने एक आदेश उसको दिया होगा कि यार यहाँ पर आरएसआई ओवरबॉट है, यहाँ पर तो अपना माल बेच दे, वो अपना माल बेच रहा है। तो जितने भी यहाँ पर ये जो भाई इकट्ठे हो रखे हैं ना, जो माल बेच रहे हैं, आप माल बिक रहा है तभी तो ये रेड कैंडल्स बन रही हैं। तो आप कुछ भी ना, कोई भी इंडिकेटर ना लगाओ अगर आप, या कुछ भी ना करो, तो आपको कम से कम कैंडल से तो दिख ही रहा है ना कि यहाँ पर कोई सेलिंग कर रहा है। तो जितने भी यहाँ पर ये सेलर्स बैठे हैं ना, ये कुछ नहीं कर रहे, ये इन्हीं बायर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये बेच रहे हैं। और जो बड़ा पैसा है जिसके बाइंग ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग है, जो ये गैप बना हुआ है,
ये सिर्फ यहाँ पर बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि बेटा तुम बेचो और तुम बेचोगे हम नीचे से खरीद लेंगे। इसी को पुल बैक कहते हैं पुराने जमाने वाली प्राइस एक्शन वाली भाषा में। मेरी समझ कहती है यही फेयर वैल्यू गैप है यार, यही गैप है, यही तो और से ज्यादा क्या है। बाजार एकदम तेजी से ऊपर भागा, नीचे रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस करके वापस ऊपर पलटने की कोशिश करेगा, तो जैसे ही ऊपर पलटने की कोशिश करेगा आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई प्राइस एक्शन दिख जाएगा। जैसे ही आपको वो प्राइस एक्शन दिखेगा, अब प्राइस एक्शन ट्रेडर वाला क्या करेगा, आप उसको फ्रैक्टल से पकड़ सकते हो, आप उसको किसी भी चीज से पकड़ सकते हो। सिर्फ आपको इतनी अकल होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये ट्रेंड बुलिश है, बस दैट्स इट। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाए हो कि ये ट्रेंड बुलिश है, तो बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट फेस के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको पता होना चाहिए बाजार ऊपर जाता है, रिट्रेस करता है, ऊपर जाता है, रिट्रेस करता है, हायर हाई हायर लोज बना करके चलता है, यहाँ पर वही सीन बन रहा है। आप उसको फेयर वैल्यू गैप से समझ लो, पुल बैक से समझ लो, जैसे आपको जो भाषा अच्छी लगती है उससे समझ लो। पर आपको एक चीज पर क्लैरिटी होनी चाहिए, सर ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये आज के नए कॉन्सेप्ट्स हैं, पैदा हो रहे हैं। पर इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि आज से पहले जो लोग ट्रेड कर रहे थे वो पैसा नहीं कमा रहे थे, वो हमसे बहुत ज्यादा अच्छा पैसा कमा रहे थे, और उनकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हमारी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग से 50,000 गुना ज्यादा बेहतर थी, और है भी सर, ये मैं आपको बता दूं। खेल मार्केट स्ट्रक्चर का है, मार्केट फेज का है। फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक से सिर्फ नाम है। मजा आता है इनके ऊपर बात करने में, विजुअल अपीयरेंस अच्छी लगती है, पर जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, प्लीज उस बात पर तवज्जो दीजिए। ये फेयर वैल्यू गैप्स आपके तब अच्छे से काम करेंगे जब आपको मार्केट के स्ट्रक्चर और ट्रेंड के बारे में पता होगा। अगर आपको सोच करके देखिए आप कहाँ ट्रैप होते हैं। अगर यहाँ पर एक बेरिश, यहाँ पर अगर एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बन जाए, तो जो सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को जानता है वो क्या करेगा, अरे यार एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बन गया, बेचो 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 बेचो। गलती है सर, यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मार्केट का फेज बुलिश है तो यहां पर बेरिश फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करेगा। बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनेगा जरूर। क्यों बनेगा? वो बन रहा है कैंडल के हिसाब से सर। कोई बेच रहा है तो गैप बन रहा है, आपको नहीं करना। आप फेयर वैल्यू गैप्स को प्रोफेशनल तरीके से अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो उससे पहले मार्केट के ट्रेंड को पकड़िए, मार्केट के फेज को पकड़िए, मार्केट के जिसको मैं स्ट्रक्चर कहता हूं, स्ट्रक्चर को पहले पकड़िए, मार्केट का स्ट्रक्चर जान के आइए। अब इस समय ये स्ट्रक्चर बुलिश है, ये बुलिश स्ट्रक्चर है, और बुलिश स्ट्रक्चर कैसे काम करता है वी ऑल नो दैट। जो मैंने बताया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर लो, या बाजार ऊपर जा रहा है, रिट्रेस कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ये रिट्रेस करके ऊपर जाएगा, आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन दिखेगा, ये रुक जाएगा गिरना, और एक नई बुलिश यहाँ पर कोई ऐसा प्राइस एक्शन डेवलप होगा जो आपको इस बात का संकेत देगा कि बाजार बुलिश है। जैसे ही वो आपको यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन दिखेगा, आप यहाँ पर लॉन्ग करेंगे, यहाँ पर एसएल लगाएंगे, और ये आपकी फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग होगी। इट वॉज दिस सिंपल। बट बिफोर वी कुड रीच एट दिस पॉइंट, ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या आपको मार्केट स्ट्रक्चर की या मार्केट फेस की अंडरस्टैंडिंग है। अगर है तो फेयर वैल्यू गैप्स आपके लिए सेंस क्रिएट करेंगे, नहीं है तो आप गलती करोगे। गलती आप कैसे करोगे? बुलिश बाजार में आप बुलिश फेयर वैल्यू गैप पकड़ोगे या नहीं पकड़ोगे वो तो मुझे नहीं पता, पर गलती से यहां पर अगर एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बन गया ना तो आप उसे जरूर पकड़ लोगे। सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। आई डू नॉट नो आपने इसके बारे में पहले कभी सुना या नहीं सुना, या इस तरह से अपनी फेयर वैल्यू गैप्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी या नहीं करी, पर इन एनी केस अगर मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो से आपकी ट्रेडिंग में अगर कोई सेंस क्रिएट की है, आपको कुछ चार चीजें बताने की कोशिश की है, तो प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो आगे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन लिंक ऑन कर लीजिएगा। फिलहाल एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मैं आपको दे देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर वीडियोस हम चैनल पर बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हमारे पास एजुकेशनल फोरम्स भी हैं, हमारे पास लाइव मार्केट फीड भी है, हमारे पास लाइव वेबिनार्स भी हैं, दुनिया जहान की चीज़ें हैं। वो सब के सब डिस्क्रिप्शन में आपको कई डिटेल्स मिलती रहती हैं, पर मैं आपको इसका एक बड़ा सॉलिड हैक दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको दो तीन चीज़ें मिल जाएंगी, एक मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, मेल आईडी मिल जाएगा, और एक टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। सबसे रिलायबल, सबसे कंप्लीट सोर्स मेरी समझ के आती है कि टेलीग्राम का लिंक रहेगा। कनेक्ट कर लीजिए, आपको सारे अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर वहाँ मिलते जाएंगे, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन एनी केस अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लीजिए या कोई मैसेज कर लीजिए, बात बन जाएगी। फिलहाल दोस्तों वीडियो कंक्लूड करता हूँ और बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।